नमस्कार। भारत न्यूज़ की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में हम हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय में भी हम आए हैं अपनों से मिलने, मतलब कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों से मिलने। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मास कॉम डिपार्टमेंट में, और हमारे साथ पत्रकारिता के विद्यार्थी मौजूद हैं। पत्रकारिता के विद्यार्थी का अर्थ हुआ कि आगे भविष्य के कलमकार, जिनके हाथों में आगे चल के माइक होगा, कलम होगा, जो समाज के लिए लिखेंगे और उनके लिए कार्य करेंगे। पत्रकारिता का पेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का पेशा होता है। हमारे साथ सभी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं। हम इनसे हरियाणा इलेक्शन पे तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एक विद्यार्थी के तौर पर, और ख़ास तौर पर एक पत्रकारिता के विद्यार्थी के तौर पर, चुनाव को लेकर, समाज को लेकर इनका क्या दृष्टिकोण है। तो क्या नाम हुआ भाई आपका? अर्जुन। अर्जुन जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे होंगे और एक पत्रकार की दृष्टि से आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? मुद्दे सबके अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं स्टूडेंट बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को कुछ और चाहिए, महिलाओं को कुछ और चाहिए, बुजुर्गों को कुछ और चाहिए, और जो रोज़गारी की तलाश में उसको रोज़गार चाहिए। तो हर एक बंदा अपने हिसाब से वोट करता है। हमारा भी एक वोट है, आपका भी एक वोट है, राष्ट्रपति का भी एक ही वोट है। बनाने वाले हम ही हैं, बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो अब की बार मेरे को तो लगता है कि बिखरी बिखरी सरकार बनेगी, क्योंकि जब ज़्यादा पार्टियाँ खड़ी होती है, ज़्यादा गठबंधन बन जाते हैं, तो हर बार की तरह वोट बढ़ जाता है। तो पिछली बार की तरह शायद अब की बार भी खिचड़ी सरकार ही होएगी, क्योंकि लग नहीं रहा कि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी इतनी बड़ी दावेदारी पेश कर रही है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी। मतलब किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी अभी तक तो ये लग रहा है। अभी तक। तो ये चार इस वक्त मुख्य दल जो दिल्ली की मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, INLD और जेजेपी, सॉरी, इस पर इसका क्या है? INLD और JJP तो मेरे को लगता है ग्राउंड में है ही नहीं। वो तो ऐसे हम होके भी ना समान। मुख्य जो लड़ाई है, या कह सकते हैं जो महाभारत का युद्ध है ना कुरुक्षेत्र की भूमि में, ये कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा। और इसमें भी प्रमुख तरफ से दिख रहा है कि कांग्रेस जो अभी तक खुल के सामने नहीं आ रही है, वो एक सेफ गेम खेल रहे हैं कि हमको लोकसभा में इतने सीटें मिल गई थी तो शायद क्या पता फिर कुछ असर पड़ जाए। लेकिन बीजेपी की ओर से पूरा जोरों खोर लगा चुके हैं वो। राजनीति और पत्रकारिता का संबंध दशकों पुराना रहा है। अटल जी भी पत्रकार थे और बहुत बड़े बड़े नेता भी पत्रकार ही थे। तो राजनीति और पत्रकारिता का जो संबंध है, इस पर आपका क्या कहना है? और ख़ास तौर पर हरियाणा का जो इलेक्शन में चीज़ें चल रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हरियाणा में पत्रकार की भूमिका बहुत होती है, लेकिन जब पत्रकार आम धरातल पर जाते हैं किसी से भी उनकी राय जानने के लिए, तो ज़्यादातर समाज का जो तबका है, जिनकी ज़्यादा वोट है, वो अपनी राय मुखर होकर रख नहीं पाते। ज़्यादातर राय रखते हैं जो जाट समाज है, जहाँ थोड़े से ऊपर इकोनॉमिकल थोड़े से ऊपर हैं, तो वो अपनी राय रखते हैं, और उनसे हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते भी उनका सरकार की तरफ किस सरकार का पलड़ा भारी है। और अगर हम हरियाणा के इलेक्शन की बात करें, तो सबसे पहले 2014 से इलेक्शन में INLD है वो मुख्य विपक्ष था, लेकिन उसके बाद 2019 इलेक्शन में उनका लगभग 2-3 सीट पर सिमट कर रह गए, और 2019 में JJP आई मुख्य, और उनका नारा था कि अब की बार बीजेपी जमुना पार है। लेकिन जैसे ही उनको कुछ सीटें मिली तो उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया, जिसकी वजह से हरियाणा के बहुत सारे वोट्स हैं उनसे नाराज हैं। और मुख्य तौर पर जाट वोट है जो हरियाणा में सबसे अहम भूमिका निभाता है, वो भी बीजेपी से नाराज है। और बीजेपी में अमित शाह और खट्टर में कुछ सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। जो दल छोड़ कर आ रहे हैं, खट्टर जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनको शामिल किया जाए, और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि उनको जो पुराने बीजेपी की कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया जाए। तो ऐसे में, और कांग्रेस है, उनको भी दो मुख्य दल हैं जो आपस में इस समय भी युद्ध में है, इसको इलेक्शन को लेकर। वो दोनों सेंटर बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। जो आम लोकल दल हैं वो लगभग निष्क्रिय है इसमें, उनको लगभग 2-3 सीट पर सिमट कर रह सकते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस की जो रणनीति है वो है कि जो संसद में बैठे मेंबर हैं उनको इलेक्शन ना लड़ाया जाए, और कांग्रेस में एक विवाद है CM चेहरे को लेकर है, जिसकी वजह से उनको एक दो जो अपने उम्मीदवार हैं उनको कम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस ही यहाँ पर लड़ाई में है, और कांग्रेस में भी कॉन्फ्लिक्ट है CM फेस को लेकर।